गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रिवीजन की तीसरे पेपर के 1 नंबर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक के लेखक थे? तो इसका आंसर है C.S.N. रॉय। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो इसका आंसर है ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। कंफ्यूज मत होना इसमें, इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक प्रथा हड़प्पा संस्कृति से अपरिचित और असामान्य प्रतीत होती है? ऑप्शन ए है एक देवी माँ, पुजारी राजा, योग मुद्रा सील या संस्कृत यज्ञ। यज्ञों के बारे में कहीं भी हड़प्पा सभ्यता में कोई जानकारी नहीं मिलती, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा डी, यानी कि संस्कृत यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्तूप है जिसका निर्माण मौर्य राजा अशोक ने करवाया था? तो इसका सही जवाब है सांची स्तूप। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू जैन धर्म में तीर्थकों के अर्थ का वर्णन करता है? इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है बी, जो पुरुषों और महिलाओं को अस्तित्व की नदी के पार ले जाता है। अभी इतना समय नहीं है कि बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएं, तो आप इसका सही जवाब जो है वो मार्क कर लीजिए। वो है जो पुरुषों और महिलाओं को अस्तित्व की नदी के पार ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो इसका जो जवाब है, सही जवाब है सी, कुषाण साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा शहर विशेष रूप से शैल वस्तुओं के शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो इसका आंसर है डी, चहुंदड़ो। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर है सी, हर्षिसेन। ये थे MCQ क्वेश्चन। अब इसके बाद हैं 1 नंबर के क्वेश्चन, मीन्स जिनका आंसर आपको खुद देना है। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? शक शासक रुद्रदमन प्रथम ने। सुदर्शन झील की मरम्मत शक शासक रुद्रदमन ने कराई थी। भारत में तंबाकू की कृषि किस सदी के आरंभिक दशक में शुरू हुई थी? तो इसका जो जवाब है वो है 17वीं शताब्दी में। क्रिस मिशन भारत कब आया? क्रिस मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया। कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। तो राजा कृष्णदेव राय के द्वारा अमुक्त माल्यद पुस्तक का नाम है अमुक्त माल्यद। क्वेश्चन नंबर 12 रह गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रांसिस बुकानन कौन थे? वह एक चिकित्सक थे जो बंगाल में चिकित्सा सेवा में रत थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 15, कालीन मैकेंजी भारत के सर्वेयर जनरल किस समय बने थे? 1815 में। क्वेश्चन नंबर 16, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किसने बनाया था? थॉमस जॉन्स बारकर ने बनाया था। थॉमस जॉन्स बारकर। क्वेश्चन नंबर 17 है, कुरान की रचना डैश भाषा में की गई थी? कुरान की रचना अरबी भाषा में की गई थी। सिखों के 9वें गुरु डैश थे? सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे और 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी थे। तो ये 3 नाम आपने याद रखना है। पहले गुरु नानक देव जी, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर
और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। इसके बाद एक्सर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, महानवमी डिब्बा एक विशालकाय जलाशय था। आप लोग सभी जानते हैं कि महानवमी डिब्बा विशालकाय जलाशय नहीं था और इसका कारण दिया हुआ है, महानवमी डिब्बा को डिमैंगो पेस विजय का भवन की संज्ञा देता है। तो रीज़न इसका ठीक है, लेकिन अभिकथन गलत है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी। 20वां प्रश्न है, 1857 में ब्रिटेन ने कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की और 1869 में मैनचेस्टर कॉटन मिल की बनाई गई। अभिकथन और इस सही है। इसका कारण दिया गया है, इसकी स्थापना कपास के नियमित निर्यात के लिए की गई थी। ये क्वेश्चन रेपिटेशन है, तो इसका आंसर आपको शायद याद ही होगा, वह है सी। अभिकथन सही है परंतु कारण सही नहीं है। 21वां क्वेश्चन है, क्रिस्प मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने 1942 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। यह अभिकथन गलत है और इसका कारण दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई। कारण सही है, तो इसका मतलब इसका जो जवाब बनेगा वह बनेगा डी। कारण सही है परंतु अभिकथन सही नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी रिवीजन साथ साथ कर रहे होंगे। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।